तो दोस्तों HDFC के क्वार्टर 2 के नंबर्स आ चुके हैं। तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि अब आपको HDFC के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर हम रेवेन्यू ग्रोथ की अगर हम बात करें तो पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में 4% से यहाँ पे कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स बढ़े हैं और 12,215 करोड़ पे यहाँ पे ये टोटल रेवेन्यू का नंबर आया है। तो अगर हम देखेंगे सिक्वेंशियल बेसिस पे थोड़ी अच्छी ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है। अगर प्रॉफिटेबिलिटी के नंबर्स की अगर हम बात करेंगे तो 26% से यहाँ पे कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़कर 3,780 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का टोटल नेट प्रॉफिट इस क्वार्टर में आया है। तो देखिए सिक्वेंशियल बेसिस पे जो हमें इतनी ग्रोथ देखने को मिल रही है, इसके पीछे का रीजन जो सबसे बड़ा रीजन है वो ये है कि पिछले क्वार्टर में कोविड की सेकंड वेव थी, तो वहाँ पे प्रोविजनिंग के नंबर ज़्यादा हुए थे, तो उसी की वजह से वहाँ पे प्रोविजनिंग ज़्यादा हुई थी, तो नेट प्रॉफिट कम हो गया था। अभी प्रोविजनिंग के नंबर कम हुए हैं तो प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पे कंपनी की हमें ज़्यादा होती हुई नजर आ रही है। अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बात करेंगे तो वहां पे भी 4% से कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स बढ़े हैं, लेकिन जो ईयर ऑन ईयर बेसिस के नेट प्रॉफिट के नंबर है वो 31% से बढ़कर 3,780 करोड़ पे यहाँ पे कंपनी का टोटल नेट प्रॉफिट का नंबर आया है। तो अगर हम देखेंगे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी जो नेट प्रॉफिट है कंपनी का काफ़ी अच्छे तरीके से बढ़ रहा है और सिक्वेंशियल बेसिस पर भी यहाँ पर कंपनी का नेट प्रॉफिट हमें अच्छे तरीके से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और ईयर ऑन ईयर बेसिस और दोनों ही बेसिस पे यहाँ पे रेवेन्यू ग्रोथ भी रीजनेबली गुड है। अब देखिए लगभग 5,20,000 करोड़ का इस कंपनी का मार्केट कैप है। अगर हम देखेंगे इंडस्ट्री के कंपैरिजन में आपको प्रीमियम वैल्यूएशन पे ये स्टॉक अभी ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन देखिए इनके पास सब्सिडरी कंपनी, देखिए HDFC बैंक इनका एक सब्सिडरी कंपनी है, उसके अलावा HDFC लाइफ है, HDFC लाइफ के बाद HDFC AMC है और जो HDFC एर्गो है यानी कि जो एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी है जो कि अभी तक लिस्ट नहीं हुई है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो उसके हिसाब से जो वैल्यूएशन है ये मेरे ख्याल से जस्टिफाइड है। अब ये देखिए अगर हम पिछले 4 साल से लगातार रेवेन्यू के नंबर्स की अगर हम बात करेंगे तो लगातार रेवेन्यू के नंबर्स बढ़ रहे हैं और प्रॉफिटेबिलिटी भी कंपनी की हर साल हमें बढ़ती हुई नजर आ रही है। ये पिछले साल कंपनी की थोड़ी सी प्रॉफिटेबिलिटी कम हुई थी, लेकिन अगर हम अभी देखें तो जो हमें 31% का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जो ग्रोथ हमें देखने को मिल रहा है तो वो इंडिकेशन है कि फिर से यहाँ पे प्री कोविड वाले लेवल्स के नंबर्स हमें प्रॉफिटेबिलिटी में आते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखिए 2,900 पे ये स्टॉक अभी ट्रेड हो रहा है और 2,948 का इसका ऑल टाइम हाई है, यानी कि अराउंड 1 से 1.5% अपने ऑल टाइम हाई से ये स्टॉक अभी नीचे है, तो मतलब ऑलमोस्ट अपने ऑल टाइम हाई पर ही ये स्टॉक ट्रेड हो रहा है। देखिए अगर आपको हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट करना है और उसके अंदर एक कंजर्वेटिव अप्रोच, यानी कि अगर आप ज़्यादा रिस्क लेना नहीं चाहते हैं तो HDFC एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। लेकिन अगर आप ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हैं, अगर एक एग्रेसिव इन्वेस्टर अगर आप हैं तो ये HDFC वाला स्टॉक आपके लिए नहीं है। ये है कंजर्वेटिव टू मॉडरेट काइंड ऑफ इन्वेस्टर्स के लिए ये स्टॉक है, क्योंकि एक अच्छा ग्रोथ, यानी कि अगर एक मार्केट जितना मतलब अराउंड निफ्टी जितना ग्रो हो रहा है, अगर उतने रिटर्न्स अगर आपको चाहिए तो ही मेरे ख्याल से आपने HDFC में इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर हम शॉर्ट टर्म की बात करेंगे तो ईयर ऑन ईयर बेसिस जो ग्रोथ हमें देखने को मिल रहा है परसेंटेज वाइज वो काफ़ी अच्छा है, तो शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है 3,000 रुपये तक HDFC का स्टॉक जा सकता है। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि HDFC के क्वार्टर 2 के नंबर्स के बारे में आपको सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूँगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।